हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। जनाब लास्ट वीडियो पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। आई होप उसी तरीके से प्यार आप इस वीडियो को भी दोगे। बात करते हैं मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और बड़े भाई साहब, जो आज की एक दो खबरें हैं वो ना सिर्फ क्रिप्टो को बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को काफी इफेक्ट कर सकती है। तो पूरा वीडियो को देखना। और आपने अब तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बड़े भाई साहब देखो, अगर कोई इमरजेंसी अपडेट आ गई ना, आज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की कोई इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है, कल ना अगर कोई ब्रेकिंग अपडेट, इमरजेंसी अपडेट जो कि आपके कोई या फिर एक्सचेंज से जुड़ी हुई हो, वो समय पर आपको नहीं मिली ना, तो इससे काफी ज्यादा पछतावा भी होगा और नुकसान तो होगा ही। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। दिन की 10 पोस्ट में अब नहीं डालता हूं। बात करते हैं मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखो, एक अपडेट तो मॉर्निंग में आपको मिल चुकी है, टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दी है कि फाइनली ब्राजील का जो क्रिप्टो बिल काफी सुर्खियों में रहा कि भैया क्रिप्टो बिल आने वाला है। तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस क्रिप्टो बिल पर साइन कर दिया है। अब इस बिल के आने के बाद में क्या होगा कि जो ब्राजील की पब्लिक है, ब्राजील के जो नागरिक है, वो क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा जो रोजमर्रा के सामान वगैरह है वो खरीद पाएंगे, सर्विसेज में क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर पाएंगे। वहां पर क्रिप्टो करेंसीज को लीगल पेमेंट का दर्जा मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं एडॉप्शन के लिहाज से देखो तो एक काफी पॉजिटिव ये बात है। अगली अपडेट की बात करें तो ये भी इन शॉर्ट मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर ही कर दी थी, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रात को 12 साढ़े 12 बजे की तकरीबन एक खबर निकल के आई कि जो सैम बैंकमैन-फ्रेड है, यानी कि जो FTX के फाउंडर है, उनको क्या हुआ ये आपको पता ही होगा कि ये यूएस कस्टडी में आ चुके थे। तो यूएस की जो फेडरल कोर्ट है उसमें इनकी हियरिंग चल रही थी न्यूयॉर्क में। तो इसमें क्या हुआ, $250 मिलियन की रकम लेकर इनको बेल दी गई है। यानी कि भैया आप इतने पैसे चुका दो, आपको बेल दे दी जाएगी। तो यहां पर गिरफ्तारी होने के बाद में $250 मिलियन जो इनके पेरेंट्स है ना, वो अपना चाहे घर, अभी तो घर की बात निकल के आ रही है कि वो अपना जो घर है, इसके अलावा अपने रिश्तेदारों से या फिर जो भी उनके जान पहचान के लोग हैं, उनसे ये पैसा कलेक्ट करेंगे और फिर कोर्ट को देंगे, जिसके बाद में जो FTX के फाउंडर है उसको बेल दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं वही बात है कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो $250 मिलियन की रकम देने के बाद में FTX के जो सैम बैंकमैन हैं उनको रिहाई दे दी जाएगी, बेल दे दी जाएगी। ठीक है, हालांकि केस वगैरह तो चलता ही जाएगा। अब देखते हैं कि भैया आगे का प्रोसीजर किस तरीके से होगा, लेकिन ये एक काफी इंटरेस्टिंग बात थी कि भैया इतनी बड़ी रकम के बाद में इनको फाइनली जो बेल है वो मिल चुकी है। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी। इसके अलावा अगली अपडेट की बात करें तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट बात है। लगभग साल भर होने वाला है रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेकर। अब जो ऐसा लग रहा है कि रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है, वैसे तो देखो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियंस में आते हैं, यहां पर इन्होंने कहा है कि भैया ये जो है अभी रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं क्योंकि देखो अभी कितने रिसोर्सेज इस वॉर में लग रहे हैं, ये अटैक वगैरह कर रहे हैं, फिर भी इनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे कि भैया ये पूरी तरीके से यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर चुके। ठीक है, तो इस वजह से जो व्लादिमीर पुतिन है, रशिया के प्रेसिडेंट, वो अब चाहते हैं कि इस वॉर को वो रोक दे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो भी नुकसान हो रहा है इस वॉर की वजह से वो थम सके। और देखो फिर इनके ऊपर जो ग्लोबल प्रेशर आ रहा है यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से वगैरह वगैरह, वो तो एक अलग ही बात है। लेकिन अगर ये वॉर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव बात होगी। ठीक है, अगली अपडेट की बात करें तो कोविड की सिचुएशन। देखो मैंने 2 दिन पहले आपको कोविड के बारे में बताया था कि भैया कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कोविड अभी नहीं है। अब रिपोर्ट्स जब सामने आ रही है ना, जब हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो भी इस तरीके से कह रहे हैं कि भैया आप थोड़ा सा सावधानी बरते, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता ही है कि आज फ्रंट पेज पर ही बहुत सारी अपडेट्स आई है कोविड को लेकर। केसेस बढ़ रहे हैं, जापान में केसेस बढ़ रहे हैं, और जो चाइना है वहां तो आंशिक लॉकडाउन भी लग चुका है। अब जो PM मोदी है उन्होंने ये कहा कि देखो आपको सतर्कता बरतनी होगी, इलाज से अच्छा है आप थोड़ी सी सावधानियां बरतें, लेकिन अभी कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या इसका इंपैक्ट क्रिप्टो पर पड़ेगा? देखो पड़ेगा ही डेफिनेटली अगर सीरियस कंडीशन हुई, लेकिन हाल फिलहाल तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं दिख रही। अगर चाइना से कुछ नेगेटिव अपडेट नहीं आती है या फिर यूएस से कुछ नेगेटिव अपडेट नहीं आती है कोविड को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन ज्यादा गिरेगा, जैसा कि हमने 2020 के केस में देखा था। ठीक है, लेकिन अभी तो क्या कोविड की वैक्सीन वगैरह आ चुकी है और सरकार भी जो है थोड़ा सा प्लान वगैरह रेडी कर चुकी है कि किस तरीके से कोविड से निपटा जा सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन पहली जैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का मार्केट पर असर तो डालेगी। और खुदा ना खास्ता अगर कुछ बड़े केसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसा वेरिएंट आ जाता है, तो डेफिनेटली बिटकॉइन का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट गिरेगा और रिसेशन के भी कहीं ना कहीं ज्यादा या साफ चांसेस हमें बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, और ये आएगा तो रिसेशन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा एक तरीके से। तो कोविड को लेकर ये 2 अपडेट जो मैंने बताई ना आपको, ये दोनों ही ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को काफी इफेक्ट करेगी। अगली अपडेट की बात करें तो सोलाना से जुड़ी हुई है। काफी लोग बोलते रहते कि भैया सोलाना की अपडेट दो, सोलाना की अपडेट दो। कोई ऐसी खास अपडेट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीके से आप देख सकते हो कि सोलाना का जो यूज केस है वो किस तरीके से हो रहा है। सोलाना से जुड़ी हुई एक अपडेट है कि भैया सोलाना इज द नंबर 2 NFT इकोसिस्टम बाय सेल वॉल्यूम।
अगर आप देखोगे नंबर 1 पर अभी इथेरियम चल रहा है और पॉलीगॉन का भी एडॉप्शन बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन नंबर 2 पर अभी भी सोलाना है। एनएफटी का इकोसिस्टम देखो, बहुत सारी एनएफटीज जो है अभी भी सोलाना ब्लॉकचेन को यूज कर रही है एनएफटीज की मिंटिंग करने के लिए, या फिर एनएफटीज में कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव बात है। और रही बात क्रैश होने की या भैया कब तक रिकवर हो जाएगा, भैया हमारा इसमें पैसा लगा हुआ है, तो बड़े भैया देखो टेक्निकली या फिर चार्ट दिखा के शॉर्ट टर्म की बातें नहीं करना चाहूंगा। अभी भी इनकी टीम के पास इतना पैसा है कि ये आगे आने वाले 18 महीनों तक अपने आप को सस्टेन कर लेंगे, चाहे बियर मार्केट 18 महीने और चले। अब वो अलग बात है कि बियर मार्केट अगर 2-2.5 साल और चला, जो कि लग नहीं रहा है, तो सिचुएशन हमें थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख सकती है। लेकिन FTX कांड के बाद में ही ये सोलाना का इतना नाम बदनाम हुआ था, उससे पहले ठीक ठाक चल ही रहा था ना, और गूगल वैलिडेटर बन चुका है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली अपडेट की बात करें तो ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX से जुड़ी हुई है। याद हो आपको कुछ दिनों पहले OKX से जुड़ा हुआ हंगामा हो गया था मार्केट में, टेम्पररी इन्होंने अपने विड्रॉल वगैरह जो है वो सर्वर इश्यू की वजह से बंद कर दिए थे, फिर वो वापस से रिज्यूम भी हो गए थे कुछ घंटों के बाद में। अब जो एक अपडेट आई है ना, वो बहुत पॉजिटिव मुझे लगी कि OKX जो है अपना सेकंड प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो शेयर करा है। साथ ही इन्होंने ये एक धांसू अनाउंसमेंट करा कि ये मंथली अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है ना उसकी रिपोर्ट शेयर करेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि भैया ये सिर्फ थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं, बल्कि यहां पर ये जो एड्रेसेस वगैरह है वो भी शेयर कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो OKX पब्लिश मोर देन 23,000 एड्रेसेस एंड विल कंटिन्यू टू यूज द एड्रेसेस टू अलाउ द पब्लिक टू ऑडिट एसेट्स फ्लो। तो यहां पर ये अच्छी बात मुझे लगी। और याद हो आपको इलॉन मस्क ने इसको फॉलो कर लिया था OKX एक्सचेंज के ट्विटर हैंडल को। अब कमेंट करके बताना कि भैया क्या अभी भी इलॉन मस्क इसको फॉलो करे हुए हैं या फिर इनको छोड़ दिए, अनफॉलो कर दिए। ओके, अगली अपडेट की बात करें तो देखो डॉज कॉइन, आप यहां पर देखो सारे के सारे कॉइन्स जो है 1, 1.5, 2 इतने % के आसपास थोड़े से रिकवर हुए हैं, लेकिन डॉज में लगभग 6% के आसपास की रिकवरी हुई है। भैया इतना क्या पंप हो गया ये? इसके पीछे का रीजन ये है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग क्रिप्टो एक्सचेंज बिटस्टैम्प दुनिया का ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, तो यहां पर डॉज कॉइन जो है इस पर फाइनली लिस्ट हो चुका है। इतने सालों से डॉज कॉइन है, तब भी इन्होंने लिस्ट नहीं करा, अब जाके 2022 के एंड में बिटस्टैम्प पर ये लिस्ट हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी हाइप बनी, वॉल्यूम आई और डॉज कॉइन में लगभग 5-6% का पंप हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा सा इनके माई बाप, डॉज के माई बाप इलॉन मस्क से जुड़ी हुई अपडेट की बात करें तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भैया लगभग 2 साल तक या फिर 2025 तक ये किसी भी तरीके से अपने जो टेस्ला के शेयर है वो नहीं बेचेंगे। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है कि भैया मालिक अपने कंपनी के शेयर नहीं बेचेगा। और यहाँ पर ट्विटर से जुड़ी हुई लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी कि भैया ट्विटर जो है, अगर आप सर्च बार में कोई भी क्रिप्टो करेंसी का नाम सर्च करोगे कैश टैग लगा के, तो वहां पर पूरा चार्ट उसका आएगा सबसे पहले। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। अब ये अपडेट हो रही है कि अभी तक तो कोई व्यू काउंट नहीं दिखता था, यानी कि मैंने कोई ट्वीट करा, ट्वीट करने के बाद में ये नहीं पता लगता था कि भैया कितने लोगों ने इसको देखा, इस ट्वीट को। अब वो भी दिखने लग जाएंगे, यानी कि जो ट्वीट है उसका व्यू काउंट होने लग जाएगा। तो ये भी एक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई अच्छी बात है। बात यह है कि याद हो आपको मैट वॉलेस डॉज कॉइन के काफ़ी फेमस क्रिएटर हैं या फिर सिर्फ डॉज कॉइन के वीडियोस डालते हैं, इन्होंने एक बेट लगाई थी कि 2022 के एंड तक अगर डॉज कॉइन $1 को हिट नहीं करा ना तो ये अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे। लगभग 2022 खत्म होने वाला है। अभी मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा हूँ जो कि ये बता रही है कि भैया डॉज में एक वॉल्यूम अच्छी आ सकती है, तो थोड़ा सा है ना आप डॉज पर नजर रखो, बिकॉज ये स्टेप डाउन करने वाले हैं ट्विटर से, यानी कि CEO के पद को छोड़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर साल भी खत्म होने वाला है, हो सकता है कि डॉज कॉइन से जुड़ी हुई ये कोई इनडायरेक्टली ऐसी ट्वीट कर दे जो कि डॉज में वॉल्यूम लिया है। मैं यहाँ पर $1 या फिर 100-200% के पंप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखोगे तो इस पर थोड़ी सी नजर रखना डॉज कॉइन पे, ठीक है। तो बस इतनी मार्केट की अपडेट्स थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।